हेलो माय डियर स्टूडेंट, ब्रेन बूस्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आओ आज के क्वेश्चन को चेक करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। एक ट्रायंगल की दोनों साइड्स अनइक्वल है, आइसोसेलेस नहीं है। द लॉन्गर साइड हैज द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। इसका मतलब है जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। जैसे देखो, इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसमें इमेजिन करो एसी साइड ग्रेटर है ए बी। ये गिवन भाई, एसी साइड ग्रेटर है ए बी की, तो वो कह क्या रहा है, इसके अपोजिट एंगल बी एंगल ग्रेटर होगा एंगल सी के। मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट ले लेते हैं ए सी के ऊपर, कंस्ट्रक्शन से करते हैं डी पॉइंट। देखो, मैं आपको पहले इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं। ये पहले क्लास 9 सीबीएसई में ट्रायंगल का एक पार्ट होता था। कोविड के बाद इसे सीबीएसई ने कट कर दिया। ये एक एक्सरसाइज होती थी पहले 9th एनसीईआरटी की बुक में, और ऐसे क्वेश्चन करने से हमारा आईक्यू बहुत ज्यादा डेवलप होता था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिक्वायर्ड के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायर्ड होती है। क्या कंस्ट्रक्शन करे, क्या करे। हमने इस सीरीज में इसलिए इसे इंक्लूड करा है क्योंकि हमारा यहां पे एम सीबीएसई में हाफ ईयरली के नंबर दिलाना नहीं, आपका ब्रेन डेवलप करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को उल्टा और ज्यादा इंटरेस्ट से देखें जो हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एसी ग्रेटर देन ए बी है। जब ग्रेटर है तो एक पॉइंट होगा जो जहां पे जो पोर्शन ए बी के इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है, सर ये साइड बड़ी है ये छोटी है, तो ये पोर्शन इसमें से निकलेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, एक पॉइंट लिया डी, सच दैट ए बी इक्वल टू ए डी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसे मिला दो, इसे एंगल लो 1, इसे 2। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब ए बी और ए डी इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। जब ए बी और ए डी इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। अब देखो जरा गौर से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है तो वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट होता है। तो ऐसे ही एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल सी प्लस एंगल दिस वन। इसे अगर हम 3 ले लें, एंगल 3, तो सर एंगल 2 एंगल सी प्लस 3 है। इससे हमें यह तो पता लग ही रहा है कि एंगल 2 एंगल सी से बड़ा होगा, क्योंकि सी में कुछ ऐड कर रहे हैं तभी वो 2 के इक्वल आ रहा है। तो एंगल 2 एंगल सी से बड़ा होगा, ये तो बता ही रहा है। तो देखो एंगल 2 एंगल सी से बड़ा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 सेम है, तो इससे यह भी पता लग रहा है जब एंगल 2 एंगल सी से बड़ा है और 2 1 के इक्वल है तो एंगल 1 भी एंगल सी से बड़ा है। अब देखो एंगल 1 किसका पार्ट है, एंगल बी का एक पार्ट है। एंगल बी देखो क्या है, एंगल बी है एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो एंगल बी 1 प्लस 3 है, तो एंगल बी 1 से तो बड़ा होगा, एंगल 1 से बड़ा होगा। वो तो आप यहां भी देख के कर सकते हैं, एंगल बी ये पूरा एंगल है, एंगल 1 ये थोड़ा है, तो एंगल बी एंगल 1 से तो बड़ा ही है, और एंगल 1 एंगल सी से बड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो गया ना, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है। तो देखो यही हमें प्रूव करना था। अगर एसी लॉन्गर साइड है तो इसके सामने वाला अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो आपके चाहे करिकुलम का पार्ट नहीं है और इनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, मोर ओवर आपका ब्रेन डेवलप होता है कि हम क्या कंस्ट्रक्शन करें, कैसे सोचे। यही थिंकिंग एबिलिटी जब आप 11th 12th में एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो वहां पे काम आएगी। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।